उत्तराखंड के जोशीमठ में डेंजर जोन में आने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम आज भी जारी रहा। दरअसल यहां खतरे की जद में आने वाले मकानों में लाल क्रॉस लगा दिया गया, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका से परेशान गांधीनगर इलाके के लोग अपना आशियाना छोड़कर जाते हुए दिखे। जोशीमठ में जमीन धंसती जा रही है, मकानों में दरार आते जा रहे हैं और इस तरह के क्रॉस के निशान के साथ लोग अपना घर छोड़कर कुछ इस तरह से अपने पूरे सामान के साथ मजबूर हैं जाने के लिए। कहां जाएंगे ये नहीं पता। विस्थापितों के लिए धर्मशाला की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन बढ़ती ठंड के बीच बर्फबारी की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हमारे बच्चों का भविष्य तो पहले कोरोना ने खा लिया और अब इस भूदशाओं ने, अब बर्फ आने वाली है, बारिश आने वाली है, ऐसे में तो मकानों को टिकना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं सर। बेघर होने को मजबूर हुए लोगों को अब सरकार से ही मदद का आसरा है। सरकार से यही है कि हम लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट करे और घर के बदले, घर और जमीन के बदले जमीन हम लोगों को दे, जहां हम अपना रोजगार कर सकें, अपने बच्चों को पाल पोस सकें। इस बीच जोशीमठ के छावनी बाजार में प्रभावित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की चिंता अपने कारोबार और जानवरों को लेकर थी, जिसका मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समाधान निकालने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस दौरान साफ किया गया कि लोगों को डेंजर जोन में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जानवर से बात करो कि हम शिफ्ट कर सकते हैं तत्काल, ठीक है। अपने जानवर होने जैसे परिवार वाइज इनके बाद 4 गाय, इनके बाद 2 गाय, पूरी डिटेल ले लेंगे आपसे कितने जानवर आपके लिए। प्लस ऐसे कौन है जिनका मतलब दुकान के अंदर सामान पड़ा, ठीक है, मतलब सामान पड़ा, उनका भी ये तो क्लियर है कि जो डेंजर जोन है उसमें नहीं जाना है बाद में। दरअसल जोशीमठ के 4 इलाकों को असुरक्षित घोषित किया गया है, जहां लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ वार्ड जैसे सिंगधार, गांधीनगर, सुनील तो और मनोहर बाग, यहाँ पर हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत असुरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं। जो अभी अनफिट हैं रहने के लिए, तो उनको हम संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रहे हैं। इस वक्त कई जांच टीमें जोशीमठ का दौरा कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार जमीन क्यों खिसक रही है और जोशीमठ संकट का असल कारण क्या है। इसी बात की पड़ताल करने के लिए आज जी न्यूज की टीम विष्णुप्रयाग पहुंची, जो जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जोशीमठ के मारवाड़ी और विष्णुप्रयाग के बीच में मौजूद हूँ। जोशीमठ पर जो मौजूदा संकट आया है उसके लिए कई लोग इस पहाड़ को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि इस पहाड़ पर ही पूरा जोशीमठ टिका हुआ है। इस पहाड़ पर लगातार हो रही कटान खतरे की गवाही दे रही है। ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी में कटान लगातार जारी है और यही वजह है कि 2 दिन पहले जब यहाँ पर सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की एक टीम यहाँ पहुंची थी, उस टीम ने यह सुझाव भी दिया है कि मारवाड़ी पुल से लेकर विष्णुप्रयाग तक एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए ताकि इसकी मिट्टी की कटान को रोका जा सके। जोशीमठ के हालात पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी भी निगाह बनाए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे काम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा करना है। सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। सीएम धामी ने जानकारी दी कि अब डेंजर जोन में आने वाले 600 से ज्यादा मकानों में रहने वालों को शिफ्ट किया जा रहा है। जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे हालात पर निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने राज्य सरकार की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में दरारें पड़ने की घटनाओं की जांच को लेकर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव की अगुवाई में बनी 8 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में जमीनी हकीकत की जानकारी के साथ कई सुझाव दिए गए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उनको गिराकर मलबे को हटाया जाना चाहिए। जो इलाके रहने लायक नहीं है उनकी पहचान की जाए। जो लोग खतरे की जद पर बैठे हैं उन्हें तुरंत वहां से विस्थापित करना चाहिए। अगस्त 2022 की रिपोर्ट को लागू किया जाए।
रिपोर्ट में इलाके में मिट्टी की जांच कराए जाने की भी सिफारिश की गई। इसके अलावा कहा गया कि इलाके की जियो फिजिकल जांच की जाए। रिपोर्ट में भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए भी तैयारी करने की बात की गई। साथ ही कहा गया कि पानी के बहाव की ऊपरी इलाके से निचले इलाके तक जांच की जाए। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जोशीमठ का दौरा किया और प्रभावित लोगों का हाल जाना। उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए केंद्र और राज्य से मिलकर संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मदद के नाम पर पीड़ितों के जले पर नमक छिड़क रही है। जिस तरीके से 4,000 रुपया दिया गया है कि प्रभावितों को मदद के तौर पर, वो ऐसी स्थितियों में जो जोशीमठ की हैं वो बहुत ही नाकाफी है, बल्कि वो नमक डालने का काम कर रही है जले पर। उन्होंने जोशीमठ के बिगड़ते हालात के लिए एनटीपीसी की टनल को जिम्मेदार ठहराया। टनल बनने के बाद जिस तरीके की स्थितियां बिगड़ी हैं और जिस तेजी के साथ अब और बिगड़ रही हैं, उससे लोगों की आशंका ये पुष्ट होती जा रही है कि एनटीपीसी की टनल जो है प्रमुख विलेन है इस स्थिति को पैदा करना। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नुकसान का पूरा मुआवजा देने की मांग की ताकि लोगों में भविष्य को लेकर पैदा हुआ डर दूर किया जा सके। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोशीमठ के लिए यज्ञ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ बचाने के लिए सभी की मदद की जरूरत है और इसके लिए हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को आगे आना चाहिए। जो जिस विधा का पंडित है उसको अपनी विधा से इस समय जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोगों ने विविध विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। उन्होंने जोशीमठ की रक्षा के लिए यज्ञ करने का भी ऐलान किया। साथ ही कहा कि एक्सपर्ट्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जोशीमठ में ऐसे हालात क्यों बने। 22 तारीख से 31 तारीख तक नरसिंह मंदिर परिसर में एक विशिष्ट यज्ञ, रक्षा यज्ञ करने की हम लोगों की भावना है, वो भी हम करेंगे। विशेषज्ञों को आमंत्रित करके जांच भी करवाएंगे कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से ये परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनका मठ पूरे जोशीमठ को अपना परिवार मानता है और उनके साथ खड़ा है। उन्होंने मांग की कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसी तरह लोगों की मदद की जाए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई, जिसमें जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावितों का बीमा कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि जोशीमठ के बिगड़ते हालात के लिए तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना जिम्मेदार है, इसलिए इस पर एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश आने तक रोक लगाई जाए। हमने अपनी प्रेयर में साफ साफ कहा है कि जब तक एक्सपर्ट कमेटी कोई राय न दे दे इस पे विचार करके कि इस प्रोजेक्ट से हानि हो रही है नहीं हो रही है, तब तक इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। याचिका में नरसिंह मंदिर समेत आदि शंकराचार्य से जुड़ी प्राचीन जगहों के नष्ट होने का भी अंदेशा जताया गया और उनकी सुरक्षा की मांग की गई। हमारी मुख्य मांग तो ये भी है कि हमारा जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से ही जाना जाता है, तो ज्योतिर्मठ हमारा वहाँ एक मुख्य मठ है जो हिंदू धर्म का। तो हमारे वहाँ कई मंदिर हैं जिसको देश विदेश मतलब पुरातन मान्यता प्राप्त है, तो उन सब की रक्षा की जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की, जिसे चीफ जस्टिस ने नकार दिया। उन्होंने जरूरी प्रक्रिया अपनाकर याचिका को कल फिर से मेंशन करने को कहा। दरअसल जोशीमठ में हाल के दिनों में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे हालात पर पीएम मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच जोशीमठ संकट को लेकर पीएमओ में हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने ताजा हालात की जानकारी दी। इसके साथ ही 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है जो हालात पर रिपोर्ट सौंपेगी। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीम जोशीमठ पहुंच चुकी हैं, जहां जमीन धंसने के बाद लोगों में दहशत है। सीमा प्रबंधन सचिव और एनडीएमए के सदस्यों ने भी जोशीमठ के हालात का जायजा लिया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और पीड़ितों का हाल जाना है। इस बीच स्थानीय लोगों ने हालात के लिए एनटीपीसी की सुरंग को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि एनटीपीसी ने सफाई दी है और कहा है कि जमीन खिसकने के लिए सुरंग जिम्मेदार नहीं है। उधर राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। अब तक 60 से अधिक परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है।